माय रिचार्ज मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस मंच पे जिसका नाम है आमने सामने विद चेतन चावड़ा। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान बहुत खास है। जी हाँ, वो है आपके मेरे हम सब के प्यारे लतीकुल इस्लाम। लतीकुल जी, आपका इस मंच पे मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर, और जितना व्यूअर्स है सभी को मेरा नमस्कार। लतीकुल जी, आपके लिए सबसे पहला सवाल, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप माय रिचार्ज में कितने समय से हैं? मैं सर 9 साल अभी चल रहा है मेरा माय रिचार्ज में। 9 साल हो चुके हैं आपको। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर, और इसीलिए आज शायद आप कंपनी की टॉप लीडरशिप में हैं। लेकिन लतीकुल जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि माय रिचार्ज से पहले आप क्या करते थे? सर, माय रिचार्ज से पहले मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था, एक एग्जीक्यूटिव रैंक पे नौकरी करता था। लेकिन मेरे अंदर ही अंदर एक चीज मुझे परेशान करता था कि मुझे जिंदगी में कुछ अलग करना है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। इसलिए मुझे एक एक एहसास होता था कि नौकरी अच्छा है सर, लेकिन नौकरी कभी भूखे मरने नहीं देता, और नौकरी कभी आदमी को अमीर बनने भी नहीं देता। तो इसलिए मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे माय रिचार्ज जैसा अपॉर्चुनिटी मिला, और मैं दिल से आज 9 साल माय रिचार्ज के साथ हूँ, और आगे भी माय रिचार्ज के साथ ही रहूंगा। जैसे कि आपने बताया कि आप जॉब करते थे और बहुत अच्छी जॉब करते थे, वहाँ से आपने माय रिचार्ज स्टार्ट किया और आज आप इस कंपनी की टॉप लीडरशिप में हैं। माय रिचार्ज एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और यूनिक कंसेप्ट है। तो जॉब से लेके एक खुद का बिजनेस और उसमें भी बहुत बड़ी सफलता हासिल करना, तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को किस रूप में देखते हैं? देखिए चेतन सर, जो ये बदलाव जो है जब डायरेक्ट सेलिंग में आया, देखिए जॉब जो होता है सर, एक डायरेक्शन पे ही काम करना पड़ता है, एक डायरेक्शन ही होता है उसमें। और सबसे बड़ा बदलाव पहला जो आया सर, मैं जब जॉब करता था तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम करना पड़ता था और नीड के लिए काम करता था। मेरे जितना जरूरत था उसके लिए मैं काम करता था, मैं सपने के लिए काम नहीं करता था। लेकिन आज के डेट पे मैं अपना सपने के लिए काम करता हूँ। ये पहला बदलाव मेरा है सर। दूसरा बदलाव सर ये देखिए सर, मैं अपना जो जिंदगी है उस जिंदगी को मैं खुद ड्राइव करता हूँ। तो मेरा कहाँ गलती है ये मुझे खुद मैं पता कर लेता हूँ कि कहाँ मेरा गलती हो रहा है। उस चीज को मैं अपना एनालिसिस करता हूँ। और थर्ड जो है सर, सबसे बड़ा बात यह है, देखिए कि जॉब में जो करता था उससे 5 गुना मैं कमाता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा बात है सर कि जॉब जो है सर, ये दूसरे के सपने के लिए काम करना होता है, और जो डायरेक्ट सेलिंग है सर, आज मैं खुद को निर्माण कर रहा हूँ अपने सपने के लिए। तो सर, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं माय रिचार्ज जैसा एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है। बहुत बढ़िया लतीकुल जी, आपने जो बातें बताई, अपने लाइफ का जो रियल एक्सपीरियंस बताया, उससे काफ़ी सारे लोग जो अभी जॉब कर रहे हैं उनको डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिलेगी सर। बहुत बढ़िया सर। लेकिन सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप भी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दिखने में एकदम चार्मिंग बिजनेस है, लेकिन बहुत से लोग शुरुआत में जो तकलीफ आती है उसको सहन नहीं कर पाते और शुरुआत में ही बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि लतीकुल इस्लाम को क्या कभी भी इस प्रकार का ख्याल आया था कि मैं इस बिजनेस को छोड़ दूं? इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए सर। देखिए चेतन सर, जब कोई व्यक्ति नेटवर्किंग में आता है तो वो लीडर बन के नहीं आता है। उनको ट्रैक पे रह के, टिके रह के, सीख के सारा कुछ करके लीडर बनना पड़ता है। मतलब लीडर सीख के नहीं आता। तो एक चीज है सर कि जब मेरा साथ जो हुआ था, मैं आपको बताऊं कि मैं एक नौकरी जो था मेरा अच्छा खासा था, लेकिन उस नौकरी को पाने के लिए मुझे 10 साल, जिस मौकम पे मैं पहुंचा था उसमें मुझे 10 साल लगा था। लेकिन उस जगह से अपने आप को मतलब दूसरे जगह पे ले जाना, एक डायरेक्ट सेलिंग पे ले आना, ये बहुत सारा साथी है जो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो मैंने देखा कि मेरे जिंदगी में सेकेंड एक अर्निंग का जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है कि मुझे फ्रीडम चाहिए। तो मैंने सर जब माय रिचार्ज ज्वाइन किया तो पहला जो अब्स्ट्रैक्ट है ये फैमिली से आएगा सर। फैमिली से आया कि मैं इतना अच्छा नौकरी करता था, ये मैंने उस नौकरी को छोड़ के ये क्या कर रहा हूँ। दूसरा ऐसा सोसाइटी, कॉलीग्स और भी बहुत सारा है जो मुझे बहुत सारा चीज बोला था। मेरा ऑब्स्टैक वो था, मैं जब इस काम को करता था तो लोग दूसरे नजर से मुझे देखते थे।
लेकिन मैंने एक चीज देखा सर कि जो नेगेटिविटीज मेरे ऊपर आ रहा है, तो एक तरफ मेरा नेगेटिविटीज था और दूसरी तरफ मेरा सपना था और मुझे सर आगे बढ़ना था। तो मुझे एक के साथ जाना ही था कि मैं फिर से जॉब में लौट के जाऊं, इस नेगेटिव जो सोसाइटी है उनको कहना सुन के, या मुझे सपने के साथ जाना है कि अलग कुछ करके मुझे आगे जाना है। तो मेरा दिल जो साय दिया सर, मुझे सपने के साथ ही जाना चाहिए। तो मेरा जो नेगेटिविटीज था, मेरा जो अवस्था मेरे सामने था, उसको मैंने देखा कि वो अगर मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा तो मैं सपने के साथ नहीं जा पाऊंगा। तो मैं देखा कि मुझे जितना भी ऑब्स्टैक आए मैं उसको पार करके मुझे सपने के साथ जाना होगा। और साथ ही साथ जितना व्यूअर्स है मैं सबको बताऊंगा कि देखिए, आप जब शुरुआत करते हैं डायरेक्ट सेलिंग पे, आप जब शुरुआत करते हैं तो आपका भी फैमिली से हो, चाहे आपका सोसाइटी हो, चाहे आपका फ्रेंड्स हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, आपको एक बाधा रूप मिलता है कि तुझे और कोई काम नहीं मिला क्या, ऐसा एक आपको भी सुनने को मिलेंगे। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि मेरा दिल ने कहा कि नहीं, मुझे अलग से कुछ करना है और मुझे सपने के साथ जाना है, तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपना सपने पे टिके रहिए और आगे जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खुद अलग रास्ता अगर आप चलेंगे तो आप खुद मजबूत बन जाएंगे और आप खुद को निर्माण खुद कर पाएंगे। वाह, दैट वाज रियली मोटिवेटिंग। अब सर हम जानना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग के साथ कोई एक ऐसे अनुभव के बारे में बताएं जो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। एक वो मोमेंट होती है ना लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट, जिसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसी आपकी कौन सी मोमेंट है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं सर। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारा फीलिंग्स है, बहुत सारा मोमेंट्स है कि लोग जो काम करते हैं तो वो कम से कम उसका काम को रिकॉग्नाइज हो, इसलिए वो काम करता है। तो मेरा इस सफर में मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा कि देखिए सर, मैं नौकरी करता था और खास करके जिस सेक्टर में था, मेरा 4 व्हीलर नहीं था। और मैं कभी भी ये लगा था कि कोई भी चीज, मैं एक्चुअली नौकरी करता था तो मुझे 4 व्हीलर का मौका मिलता था 4 व्हीलर पे बैठने के लिए। बहुत 4 व्हीलर, जितना सारा 4 व्हीलर है मैं उस पर चढ़ा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं चढ़ा। लेकिन मुझे एक चीज एहसास होता था कि जब अपना होगा उसका एक एहसास बहुत अलग से महसूस होगा। तो जिस दिन मुझे इस सिस्टम से 4 व्हीलर मिला और पूरा इंडिया का जो रिकॉग्नाइज प्रोग्राम था, ये हमारा नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुआ। उस प्रोग्राम में मेरा फैमिली को, मेरा परिवार को जो सम्मान दिया वो मैं जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। ये मेरा इस सफर में सबसे अहम और सबसे अच्छा वाला एक दिन था, जो मैंने अच्छा फील किया और अच्छा महसूस किया, जो मेरा उस रिकॉग्नाइज डेट पे ही था सर। उस रिकॉग्नाइज डे पे मुझे अच्छा लगा सर उस दिन। यकीनन सर, आपने जो बात की है वो हज़ारों लाखों लोगों के दिल को छुएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी हकीकत है। जब हमारी वजह से हमारे परिवार को मान सम्मान मिलता है तो ये हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है सर। लतिकुल जी, अब अगला सवाल ये है कि हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में माई रिचार्ज में कामयाब होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सर। चंदन सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए बहुत सारा फैक्टर्स का जरूरत है, जो छोटा छोटा फैक्टर्स है। लेकिन उससे मेरा जो फैक्टर्स है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला फैक्टर है प्रायोरिटी। मैं अपना काम को 100% प्रायोरिटी के साथ करता हूँ। नंबर 2, मेरा सपना सर, कि मैं इस सिस्टम में सपने के लिए काम करता हूँ मैं। और तीसरा है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीसरा है सर अपलाइन। फिजिकली, मोरली, मेंटली सपोर्ट पाने के लिए एक जबरदस्त एक्टिव अपलाइन का जरूरत होता है, जो मुझे मिला था। इसीलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मिस्टर रतन पाड़िया सर का। और नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा सर, कि डायरेक्ट सेलिंग में आगे जाने के लिए जो एडुकेशन का जरूरत होता है सीखने का, वो सर किताब तो अलग एडुकेशन देता है, लेकिन सर जो रियल एडुकेशन देता है वो सर मीटिंग, सेमिनार, इवेंट और वर्कशॉप से मिलता है। तो आज तक जितना सारा वर्कशॉप, चाहे मीटिंग, चाहे सेमिनार, जहां कहीं भी है, उस जगह पे मैं पहुंचा हूं और उससे सबसे ज्यादा मैं एडुकेशन मुझे मिला है सर। और खास करके
माइडिचार्ज आयुर्वेदा, माइडिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड ने एक अच्छा ट्रेनिंग को डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाने के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम को डेवलप किया है, जिनका नाम है बी द बेस्ट। इसके जरिए भी मैं बहुत सारा कुछ सीखा हूँ। और साथ ही साथ लास्ट में फैक्टर मैं बताना चाहूंगा, जो अहम फैक्टर है वो है बिलीव फैक्टर। सर मैं खुद पे बिलीव किया, मैंने कंपनी पे बिलीव किया, मैं मैनेजमेंट पे बिलीव किया, और साथ ही साथ मैं खुद का जो प्रोडक्ट है कंपनी का उसको मैंने बिलीव किया। ये सारा फैक्टर्स मुझे इस मुकाम तक सर पहुंचा है। सर लतिकुल जी, ये बताइए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए एक सही कंपनी का होना कितना जरूरी है? ये सबसे अच्छा सवाल है सर आपका। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए सर, इंडिया में हर रोज कोई ना कोई कंपनी इसमें जन्म लेता है, लेकिन जन्म लेने के बाद आप अगर देखेंगे 6 से 1 साल में, 6 महीने से 1 साल में कम से कम 50% कंपनी नहीं रहता है सर। अगर आप देखेंगे 1 से 2 साल के अंदर कम से कम 70%, और 3 साल में कम से कम 90% कंपनी नहीं रहते। सबका मतलब बिजनेस का कुछ अलग इंटेंशन होता है सर, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा नहीं है। इंडिया में कुछ ऐसा कंपनी है जिसमें मैं माइडिचार्ज को एक यूनिक कॉन्सेप्ट के रूप में देखूंगा, क्योंकि माइडिचार्ज आज के डेट पे इंडिया में कम से कम 10 साल, 1 2 3 5 नहीं 10 साल ऑलरेडी सक्सेसफुली, मतलब पूरा इंडिया में सक्सेसफुली बिजनेस किया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इस कंपनी का शुरुआत हुआ था तब एक यूनिक सर्विस से हुआ था, और आज के डेट पे आयुर्वेदा ऐड हुआ है। तो देखिए, सर्विस और आयुर्वेदा ये 180 डिग्री एंगल में काम है। तो माइडिचार्ज एक ही कंपनी है जो इंडिया में वो सर्विस के साथ, मतलब डिजिटल के साथ और आयुर्वेदा के साथ, दोनों के साथ एक साथ काम करता है सर। साथ साथ मैं और एक चीज बताऊंगा सर कि देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट आगे जाने के लिए उस कॉन्सेप्ट में एक परिवार होना जरूरी है। तो आज के डेट पे माइडिचार्ज एक परिवार के रूप में आया है, क्योंकि इस जगह पे वोमेन इंपावरमेंट जो है, कम से कम 60% वोमेन माइडिचार्ज में है, जो एक परिवार के रूप में माइडिचार्ज आगे जा रहा है सर। और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि माइडिचार्ज आज के डेट पे देखने वाला है जो मैनेजमेंट है हमारा, जो मतलब आदरणीय एमडी सर है, उनका जो सोच है, उनका जो विजन है, ये माइडिचार्ज को बहुत आगे ले जाएंगे। और मैनेजमेंट का भी एक बड़ा फैक्टर होता है, और सबसे बड़ा जो ताकत होता है सर प्रोडक्ट का। माइडिचार्ज का जितना सारा प्रोडक्ट आज के डेट पे लॉन्च हुआ है, ये माइडिचार्ज की एक बड़ा ताकत है कि आयुष मंत्र के गाइडलाइंस पे माइडिचार्ज आज के डेट पे प्रोडक्ट को बना रहा है। और साथ ही साथ जितना सारा प्रोडक्ट है वो आज के डेट पे बात करता है कि जो चीज के लिए आज हम लोग किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं या शेयरिंग करते हैं, उस प्रोडक्ट फिर से वो रिपीटेड होता है। इसीलिए सर माइडिचार्ज आज के डेट पे इंडिया में एक टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आने वाला टाइम पे सर पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब सर ये जानने की बहुत उत्सुकता है, खासकर मेरे अंदर भी, कि यहाँ से आगे, जैसे आपने जॉब से शुरुआत की, अब यहाँ पे पहुंचे, आज आप एक सफल व्यक्ति की तरह जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे आपका सपना क्या है सर? सर यहाँ से आगे जो सपना है, खुद को लेके सपना तो है ही है, परिवार को लेके सपना है, सबसे अहम जो सपना है वो टीम को लेके सर। क्योंकि आज जिस मकाम तक मैं पहुंचा हूँ, इंटर टीम के बदौलत मैं पहुंचा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये सपना भी है, और मैं इस मंच से बताना चाहूंगा कि मेरे टीम में जो लीडरशिप मेहनत कर रहा है, बहुत दिन से मेहनत कर रहा है, वो मेरे से भी रैंक पे आगे हो और मेरे से भी इनकम से आगे हो, ये मैं तहे दिल से चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसा लीडरशिप है जिनका नाम लेना चाहिए इस मंच से। तो पहला एक जबरदस्त लीडर जो नेशनल लीडर के नाम से आज उभर के आया है, जो मेरे टीम में सबसे अहम लीडरशिप है, मिस्टर अरिंदम नंदी जी। क्योंकि हम और अरिंदम अगर दोनों खड़ा हो जाए तो 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 11 होता है। तो ये छोड़ के भी जितना लीडरशिप है, जैसे कि हीरालाल साहू जी, एमडी राहान अली सर, नीरज सिसोदिया, पवनेश दुबे, मिस्टर बिमल दास,
मिस्टर बापी सरकार और सुब्रत सिकदर भी है, जो इतना मेहनत कर रहा है कि आने वाला टाइम पे वो नेशनल लीडरशिप पे जा रहा है। और ये छोड़ के भी कम से कम 100 लीडर ऐसा है जो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत तेज आगे बढ़ रहा है। तो मैं इस मंच से सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, इसीलिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन तहे दिल से मैं सभी को ये एक मैं कहना चाहता हूं कि मेरे अहम जो सपना मैं बताया कि आप सभी जो मेरे लीडरशिप मेरे टीम में मेहनत कर रहे हैं वो मेरे से भी रैंक पे आगे हो और मेरे से भी इनकम ज्यादा हो, ये मैं तहे दिल से चाहता हूं सर। व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज दैट कि लीडर वो होता है जो अपने लिए सपने देखता है, लेकिन महान लीडर वो होता है जो अपनी टीम के लिए सपने देखता है। और जो बात आज आपने बताई सर, उससे साबित होता है कि वाकई में आप एक महान लीडर है। लेकिन अब हम ये भी जानना चाहते हैं लतिकुल जी, आपकी इतनी बड़ी टीम है तो आपका जो बिजनेस है वो कितने स्टेट्स में चल रहा है सर? चेतन सर, देखिए मेरा शुरुआत तो वेस्ट बंगाल से हुआ था, वेस्ट बंगाल बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। और आज के डेट पे सबसे बड़ा टीम वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में जितना सारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें मेरा टीम है। साथ ही साथ झारखंड है, बिहार है, यूपी है, एमपी है, पंजाब है और नॉर्थ ईस्ट में आसाम, नागालैंड और मणिपुर में सबसे बड़ा टीम है। ये छोड़ के सर छोटा छोटा टीम पूरा इंडिया में ही है, पूरा छोटा छोटा टीम सर इंडिया में ही है। आपकी बातों से सर मुझे ये पूरा अंदाज़ा लग रहा है कि आपने जो जितने स्टेट्स बताए उस हिसाब से आपने मेहनत भी बहुत की होगी। और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको भी इतने बड़े लेवल पे पहुँचना है तो इतनी बड़ी टीम बनानी पड़ेगी और इतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। लतिकुल जी, अब अगला सवाल ये है कि आज आप हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो उनकी ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो? सर पहला तो जो ऑडियंस है जो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन नहीं किया, मेरे तरफ से ये मैसेज है कि देखिए, आप अगर कोई छोटा मोटा जॉब पे है कि जहां से आप 5, 10, 15, 20 ये आप अर्निंग करते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि एक बार जिंदगी में आप भी एक बार ड्राइव दीजिए डायरेक्ट सेलिंग पे। और मैं चाहूंगा खास करके माय रिचार्ज आयुर्वेदा के साथ, क्योंकि ये कंपनी आज के डेट पे इंडिया में आने वाला टाइम पे टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि माय रिचार्ज आयुर्वेदा के साथ आइए और साथ ही साथ जितना सारा नया अभी माय रिचार्ज और डायरेक्ट सेलिंग पे ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं, मैं उनके लिए सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि देखिए दोस्तों, टिके रहिए, क्योंकि आप टिकेंगे तो सीखेंगे और सीखते रहिए। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है वो है सीखना, क्योंकि आप जिंदगी में अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन अर्निंग जब आप चाहेंगे, पैसा कमाने के लिए जब भी आप चाहेंगे, पैसा आप कमाना चाहते हैं, लेकिन अर्निंग आप अगर करना चाहते हैं तो अर्निंग के साथ साथ एल जाके जुड़ेगा, आगे जाके जुड़ेगा एल, तो मतलब लर्निंग आपको करना होगा। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग आपको चाहिए, क्योंकि जिंदगी में आपको सीखते रहना चाहिए। और सबसे बड़ा बात मैं आपको बताता हूं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हम लोग तो आ भी जाते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे आ भी जाते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन सही ढंग से ऊपर नहीं जा पाते क्योंकि हम लोग कुछ कुछ गलत चीज कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ काम कीजिए और साथ ही साथ सीखते रहिए और टिके रहिए। ये मेरा मैसेज है नया व्यूअर्स के लिए सर। वाकई में इट वॉज रियली मीनिंगफुल सर। सर अब एक बहुत ही खास सवाल सर, लतीकुल इस्लाम जब भी ये नाम लिया जाता है तो सब लोग जानते हैं कि बहुत से लोग आपको बहुत दिल से प्यार करते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस प्यार की क्या वजह है, वो क्या चीज़ है कि इतने सारे लोग, चाहे वो आपकी टीम से है या किसी और की टीम से, आपको बड़ा दिल से प्यार करते हैं। तो इस प्यार का क्या कारण है सर, उसके बारे में बताइए। पहले जितना व्यूअर्स है और इंटर माय रिचार्ज की टीम और मेरे टीम से जितना मुझे प्यार करते हैं, इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। और मुझे पता नहीं है मैं इस प्यार का लायक है या नहीं हूँ, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप जो देंगे वही आपको रिटर्न मिलेंगे। तो माय रिचार्ज के साथ आज 9 साल हो चुका है। तो इंटर टीम और साथ ही साथ माय रिचार्ज परिवार में
जितना सारा साथी है, जितना सारा लीडर्स है, उनके साथ हर एक वक्त मैं, हर एक पल जो होता है सर, तो छोटा छोटा जो चीज है उस चीज पे मैं सभी को प्यार देता हूं, और इसीलिए शायद मुझे इतना प्यार मिलता है सर। सर, यही राज है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। जिंदगी में जो हम बांटते हैं वही हमें मिलता है। अगर प्यार बांटेंगे तो प्यार ही मिलेगा सर। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड सर। अब अगला सवाल आपके लिए ये है कि रिसेंटली माई रिचार्ज कंपनी ने अपने प्लान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ऐड किया है, वो है फास्ट सफायर और स्टार रॉयल्टी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है और बिजनेस में इसका क्या इफेक्ट होगा। सर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इफेक्टिव भी है, क्योंकि रॉयल्टी क्लब में एक ही रॉयल्टी मिलता था, अभी लीडर्स को डबल रॉयल्टी मिलेंगे। और बिलो रॉयल्टी में आज तक कोई फंड नहीं था, लेकिन फास्ट सफायर आने के बाद एक फंड क्रिएट हो गया। तो बिलो रॉयल्टी मतलब जो शुरुआत कर रहा है, शुरुआत से लेकर डायरेक्टर तक, उनको एक डबल अर्निंग का मौका मिलेंगे सर। ओके, तो आपके हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिजनेस में इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो लतीकुल जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे दर्शक फास्ट सफायर और स्टार रॉयल्टी अचीव कैसे करेंगे, आप इसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए सर। सर, स्टार रॉयल्टी को अचीव करने के लिए टीम में फास्ट सफायर होना जरूरी है, और फास्ट सफायर को अचीव करने के लिए दो जरिया है, एक डायमंड क्लब और एक सर स्मार्ट कंज्यूमर। स्मार्ट कंज्यूमर मतलब घर घर माई रिचार्ज। ये दोनों जरिया है जहां से तेज फास्ट सफायर होंगे, और फास्ट सफायर अगर टीम में ज्यादा होंगे तो स्टार रॉयल्टी तो 100% बनेगा ही सर। बहुत बढ़िया सर। आज आप इस इंटरव्यू के माध्यम से अपने सारे के सारे सीक्रेट हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। लतीकुल जी, जैसे कि आप जानते हैं कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो सेल्फ डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। सेल्फ डेवलपमेंट इज की टू सक्सेस। लेकिन आप हमें बताइए सर कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में माई रिचार्ज में आगे बढ़ने के लिए बुक रीडिंग का कितना महत्व है, और आप पर्सनली कोई बुक को सजेस्ट करना चाहेंगे या नहीं। चंदन सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए सीखने का तो बहुत सारा जरिया है, लेकिन खास करके जो सीखने का 3 जरिया मुझे पता है। एक है ट्रैवल करना, तो ट्रैवल करने के लिए पैसे का जरूरत होता है, बहुत सारा ऐसा साथी है कि ट्रैवल नहीं कर सकते। दूसरा है मतलब किसी सक्सेसफुल पर्सन से कुछ सीखना, और तीसरा है किताब से कुछ सीखना। मतलब ये तीनों जरिया है। तो किताब जो है एक अच्छा जरिया सीखने के लिए, क्योंकि देखिए कि किताब जो लिखते हैं वो एक सक्सेसफुल पर्सन होता है। तो अगर रोज एक किताब पढ़ा जाए तो बहुत सारा नॉलेज इस किताब से आ सकता है। तो खास करके जितना व्यूअर्स हैं, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि आप कम से कम रोज 1 घंटा कोई भी किताब पढ़े और नॉलेज गैदर कीजिए। देखिए, सो कॉल एजुकेशन एक अलग चीज़ है, और आज के डेट पे आप अगर किताब को पढ़ेंगे तो ये आपके लिए आगे जाने वाला बहुत सारा चीज़ होंगे। तो मैं खास करके जितना व्यूअर्स है, मैं जो किताब पढ़ा हूँ और मुझे जो अच्छा लगा है मैं खास करके 4 किताब के बारे में बताना चाहूँगा। पहला जो किताब है वो है सवाल ही जवाब, जो एलन पीस का लिखा हुआ है। ये एक बढ़िया किताब है। दूसरा किताब जो शिव खेरा का लिखा हुआ है, मतलब जीत आपकी। और तीसरा जो किताब है, ये डायरेक्ट सेलिंग करने वाला हर एक को ये पढ़ना चाहिए, जो लोग व्यवहार है, जिनका मतलब राइटर है डेल कार्निंग। और लास्ट में मैं एक नेपोलियन हिल का एक किताब रिकमेंड करना चाहूँगा, सोचिए और अमीर बनिए, एक किताब। डेफिनेटली हमारे दर्शक इन चीज़ों को सीरियसली लेंगे और ये किताबें खरीदेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। अब अगला सवाल आपके लिए ये है सर कि आपकी टीम में स्मार्ट कंज्यूमर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आपकी टीम में एवरी मंथ बहुत से लोग स्मार्ट कंज्यूमर को ज्वाइन कर रहे हैं। तो सर, ये स्मार्ट कंज्यूमर करने का भी कोई रहस्य है तो वो भी हमें बता दीजिए, जिससे कि हमारे दर्शकों को पता चले स्मार्ट कंज्यूमर क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। चेतन सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्मार्ट कंज्यूमर माई रिचार्ज का मतलब घर घर माई रिचार्ज। माई रिचार्ज का जितना सारा प्रोडक्ट है, सुबह से लेकर रात तक अगर देखा जाए, मतलब डेली लाइफ पे वो यूजेस प्रोडक्ट है। तो शुरुआत अगर सुबह हो तो सुबह फेस वॉश से शुरू कर सकते हैं। फिर अगर उनको टूथपेस्ट यूज करना है तो ब्रश के साथ अपना डेंटाबून यूज कर सकते हैं।
साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा आपको कि सुबह जैसा कि बहुत सारा सप्लीमेंट का ज़रूरत होता है, तो उनमें से हमारा माई रिचार्ज में जो है मतलब एक अच्छा वरदान है, वो है मानगोल है। सुबह वो ले सकते हैं। अगर चाय भी कोई किसी का पसंद है तो असम टी है। अगर साथ ही साथ कोई कॉफ़ी पसंद करते हैं तो माई रिचार्ज का कॉफ़ी है। कुछ देर बाद अगर किसी बच्चे ने चॉकलेट मांगा तो उसके चॉकलेट फ्लेवर के साथ जैम भी दे सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारा प्रोडक्ट, अगर नहाने जाएंगे तो बहुत सारा आपका बॉडी वॉश है, 4 से 5 तरीके का सोप है। दोपहर में अगर देखेंगे जो हम लोगों को खास करके गृहिणी जो है वो अपने जब कुकिंग करते हैं तो मसाला भी बहुत सारा का यूज होता है, तेल भी बहुत सारा का यूज होता है। तो हम लोगों का राइस ब्रांड भी है। तो ये करके अगर शाम के टाइम में अगर देखेंगे तो प्रोटीन यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आज का सिचुएशन है उस पर काढ़ा भी यूज कर सकता है। तो आप अगर देखेंगे तो सुबह से लेकर रात तक हर एक प्रोडक्ट हर एक घर में यूज हो सकता है। हम लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है कि अपना वो जो खरीदता है जिस दुकान से, उस दुकान को सिर्फ बदलना है, बदल के ये स्मार्ट कंज्यूमर पे ले जाना है। तो खास करके मैं जो करता हूँ, मेरे टीम जो करता है कि देखिए बहुत सारा ऐसा साथी है जो रिश्तेदार होता है, नियर एंड डियर जो होता है, वो माई रिचार्ज में डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं लेंगे, लेकिन माई रिचार्ज का प्रोडक्ट वो यूज कर सकते हैं। इसीलिए उनको स्मार्ट कस्टमर के जरिए एक कस्टमर कार्ड है जिनके जरिए हम लोगों ने उनको स्मार्ट कंज्यूमर के रूप पे लेके आ रहा है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर है। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आज के डेट पे स्मार्ट कंज्यूमर मतलब एक प्लान है, मतलब उनको अलग से एक प्लान के रूप पे हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि अगर आप बाजार से खरीद रहे हो, बाजार से जो खरीद रहे हो तो वो एमआरपी में खरीद रहे हो, तो बाजार से जो 30% ज़्यादा दे के आप खरीद रहे हो और यहाँ पे माई रिचार्ज से खरीदेंगे तो 30% आपको लेस मिल रहा है, डीपी में मिल रहा है, केमिकल लेस प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आपको अगर खरीदेंगे तो उसके एगेंस्ट पे आपको एक वीवी मिल रहा है जिनके जरिए आपको फ्री प्रोडक्ट भी मिल सकता है, होम डिलीवरी भी मिल सकता है। और 6 महीने अगर 2.5 से लेकर 5,000 तक आपने खरीदा तो आगे जाके 7वां महीने में आपको ऑन एन एवरेज 2.5 से 5,000 का एक प्रोडक्ट जो कंपनी का पसंद नहीं, आपका खुद का पसंद जो है उस हिसाब से आपको मिल सकता है सर। तो ये एक अहम चीज है जो मैं अपना टीम के लिए करता हूँ। ये छोड़ के एनालिसिस भी करता हूँ हर एक टीम में कि कौन सा टीम में कितना स्मार्ट कंज्यूमर हो रहा है, उस पर भी ध्यान देता हूँ सर। इसी तरह अपना टीम में मैं स्मार्ट कंज्यूमर को बढ़ाते जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया लतीकुल जी। सर अब आपसे एक बहुत ही खास सवाल। सर आप इस लेवल पे एक सफल टीम को लीड कर रहे हैं, तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी टीम का मंथली प्लानिंग कैसे करते हैं और वो क्या सिस्टम है जिससे आप अपने मंथली टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं। सर इसके बारे में कुछ बताइए। चलो सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए पहला तो है कि मैं जो काम करता हूँ ये डेटाबेस होता है। डेटाबेस काम करने में मज़ा यही है कि हर एक चीज़, छोटा छोटा चीज़ नज़र में आता है। तो मेरा पहला जो डेटाबेस काम होता है कि वो है प्लान, खुद का प्लान, और एक होता है टीम का प्लान। खुद का प्लान मतलब आप सोचिए ये अगस्त महीना चल रहा है और अगस्त महीने 15 तारीख तक मेरा प्लान हो जाएंगे कि मैं सितंबर महीने में क्या करूँगा। ये एक लीडर के लिए अहम चीज़ होता है कि उनका खुद का प्लान होना चाहिए, वो क्या करेगा। देखिए लॉकडाउन पीरियड पे भी मैं मेरा जो प्लान है अगस्त का भी प्लान है और सितंबर के भी प्लान तैयार हो रहा है। ये चाहे मैं अपना ऑफिस में बैठ के चाहे घर में बैठ के हर एक जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है उस पर मैं कर रहा हूँ। इससे पहले क्या होता था, टूर और ट्रैवल क्या होगा उसके मुताबिक कंपनी में हम लोग प्लान भेज देते थे, प्लान कंपनी ने उस प्लान को पोस्ट के जरिए भेज देते थे। तो उसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड होता था कि मुझे उस जगह पे जाना पड़ेगा, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेन और फ्लाइट का टिकट बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि उस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए सही एक दिशा मिल जाता है। तीसरा देखिए सर, अगर प्लान खुद का होगा तो उसमें टाइम सेव होता है, फ्यूल भी सेव होता है, साथ ही साथ एनर्जी भी सेव होता है और बहुत सारा पैसा भी सेव होता है। और अपना प्लानिंग के जरिए
आने वाला टाइम पे सारा काम सही होता है सर। इसलिए खुद का एक प्लान होना जरूरी है, साथ ही साथ टीम का जो प्लान आपने बोल रहा है सर, ये भी एक डेटा शीट पे हम लोग काम कर रहे हैं सर। अभी फिलहाल जो इस पीरियड पे, इस सिचुएशन पे हम लोग जो काम कर रहे हैं सर, एक रिपोर्ट कार्ड के जरिए काम कर रहे हैं। जैसे कि जुलाई मंथ खत्म हुआ, मतलब जुलाई मंथ खत्म हुआ, तो इन जुलाई महीने में कोई भी मेंबर अगर एक ट्रैक, एक रिपोर्ट कार्ड अपना फिल कर दे तो उसमें पता चल जाएंगे कि उनका कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, उस गलती को वो कैसे सुधारे और उनको कैसे इस डायरेक्शन पे ले जाके, एक राइट डायरेक्शन पे ले जाके उनका इनकम को इंक्रीज किया जाए। इसीलिए सर मतलब रिपोर्ट कार्ड हम लोग हर महीने फ्लैप करके उनको मतलब पर्सनली एक काउंसलिंग के जरिए उनको आगे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं सर। अब लतीकुल जी, आपके लिए अगला सवाल ये है कि आज आप एक डायमंड डायरेक्टर है, एक सफल लीडर है, इतनी बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक सवाल है सर कि क्या इतने बड़े लेवल पे भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, या फिर इतने बड़े लेवल पे किसी लीडर को प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए सर। बहुत बढ़िया सवाल सर। मैं आपको बताना चाहूँगा, लीडर्स कितना भी बड़ा हो उनको प्रोस्पेक्टिंग और प्लान करना ही चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक माइथोलॉजिकल स्टोरी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। एक गांव में एक ज्योतिष था और ज्योतिष ने बोला था कि अगले 10 साल इस गांव में बारिश नहीं होंगे। तो ये खबर सुन के सारा गांव वाला मतलब गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तो पहला दिन ही कम से कम 60% गांव से निकल गया, दूसरे दिन 90% चला गया और तीसरे दिन एक फैमिली छोड़ के सारा गांव से चला गया। लेकिन एक फैमिली का जो मतलब किसान था वो गांव नहीं छोड़ा था। वो अपना सुबह जाके अपना जो ज़मीन था उसमें खेतीबाड़ी कर रहा था। जब खेतीबाड़ी कर रहा था तो उसमें पानी नहीं था। वो जोमी जोत के फिर जब घर में लौटा तो उनका जो फैमिली है उनको बोला कि देखिए सारा गांव से निकल गए हैं और हम लोग ही एक सिर्फ जो गांव में है, अगला कुछ दिन में हम लोगों का अनाज भी ख़त्म हो जाएंगे, तो चलिए हम लोग भी गांव से चला जाते हैं। लेकिन उस किसान ने बोला कि नहीं, मैं इस गांव से नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन जब उन्होंने फिर से अपना ज़मीन में जोत रहा था, उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम एक टुकड़ा बादल आके उनको क्रिटिसाइज करके बोला कि सारा गांव से चला गया और आप मतलब ज़मीन जोत रहे हो बारिश के लिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि हे बादल का टुकड़ा, मैं तेरे लिए ये ज़मीन नहीं जोत रहा हूँ, मेरा ये हैबिट है, मुझे रोज़ ये काम करना पड़ता है, इसीलिए मैं ये ज़मीन जोत रहा हूँ। तो ये जो बादल को जो किसान ने कहा था, वही बादल ने जाके सारा बादल को बोला कि हम लोग अगर 10 साल इस गांव में नहीं बरसेंगे तो हम भी अपना बरसाना भूल जाएंगे। तो ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लीडर को प्रोस्पेक्टिंग भी रोज करना चाहिए और साथ ही साथ प्लान भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए सर, शेर जब तक जिंदा है तब तक उनको अपना जो शिकार वो करना ही पड़ेगा। अगर शेर अपना शिकार नहीं करेंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा सर, आज के इस इंटरव्यू में मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत ज्ञान मिला है, जो अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे और अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करेंगे। और आप आज अपने बिजी शेड्यूल में से कीमती समय निकाल के आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमसे बात की उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सिस्टम है जो लतीकुल इस्लाम की कामयाबी का रहस्य है और आप इस सीक्रेट को अपनी टीम में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप भी लतीकुल इस्लाम बन सकते हैं, डायमंड डायरेक्टर बन सकते हैं। और दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत जल्दी मैं आपके सामने आऊंगा इसी प्रकार के एक एपिसोड के साथ, एक नए लीडर के साथ, एक नए लेजेंडरी पर्सन के साथ, और जिनकी जिंदगी के बारे में हम जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।